लेकर मतगणना आज होनी है और देखिए निकाय चुनाव नतीजों की घोषणा आज हो जाएगी और सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू हो जाएगी। यानी कि अब से 1 घंटे बाद आपको हम बताएंगे शुरुआती रुझान में कि कौन आगे है कौन पीछे है, क्योंकि आज 7 निकाय चुनाव के नतीजे आ रहे हैं। 3 नगर निगम चुनाव के नतीजों की घोषणा भी आज होने वाली है। इनमें अंबाला है, पंचकुला है, सोनीपत नगर निगम है जिनके नतीजे आज आने वाले हैं। 3 नगर पालिकाएं हैं जिनके नतीजे भी आज ही डिक्लेयर होंगे। इनमें उकुलाना है, सांपला है, धारूहेड़ा है, साथ ही नगर पालिकाओं के अलावा रेवाड़ी नगर परिषद है जिसका रिजल्ट भी आज ही डिक्लेयर होगा। तो अब से 1 घंटे बाद सुबह 8 बजे से जो काउंटिंग का दौर है वो शुरू होने वाला है। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। शहर की सरकार यानी कि छोटी सरकार कौन बनाने वाला है इस बार 7 निकायों में, ये आज तय होगा। तो बड़ी खबर ये कि 7 जो निकाय हैं अंबाला, पंचकुला, सोनीपत, धारूहेड़ा, उकलाना, रेवाड़ी, इन तमाम निकायों में आज नतीजे आने वाले हैं। देखिए 10 मई को यानी कि रविवार के दिन वोटिंग हुई थी और आज 13 मई को काउंटिंग का दिन है और आज काउंटिंग का दौर अब से 1 घंटे बाद शुरू हो जाएगा। फिलहाल स्ट्रांग रूम जहां पर ईवीएम को रखा गया था वोटिंग होने के बाद, उन स्ट्रांग रूम के बाद कई लेयर्स की सुरक्षा है, सुरक्षा का कड़ा पहरा है और वहां पर अब से कुछ देर, हालांकि जो वोट काउंट होंगे उनको गिनने के लिए जो अधिकारी हैं वो सब वहां पर पहुंच गए होंगे। अब से 1 घंटे बाद ये पूरी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और मालूम चलेगा कि इस बार कौन मेयर बन रहा है, कौन पार्षद बन रहा है, कौन चेयरमैन बन रहा है। ये सारी जानकारियां जो है वो आनी शुरू हो जाएंगी और आपको हर जानकारी पल पल की जो अपडेट है वो सबसे पहले इंडिया न्यूज हरियाणा ही आपको बताएगा। तो आप बने रहें, लगातार बड़ी अपडेट्स आपको बताएंगे हम किस तरीके से 3 नगर पालिकाओं के नतीजे आज घोषित होने वाले हैं। और देखिए अब से 1 घंटे बाद ये पूरी जानकारी पल पल की अपडेट आपको हम देंगे जैसे काउंटिंग शुरू होगी। आप हमारी टीवी स्क्रीन पर ये चारों तरफ टैली देखिए, इसमें जैसे ही वोट्स जो है वो खोलना शुरू हो जाएंगे, जब सीट्स बढ़ेंगी तो सब कुछ आपकी टीवी स्क्रीन पर होगा। किस तरीके से बीजेपी कांग्रेस जो कि मुख्य तौर पर मुकाबले में है उसमें कौन आगे चल रहा है और कौन पीछे, इस सारी जानकारी आपको हम बताएंगे। तो देखिए सुबह 8 बजे से काउंटिंग का दौर शुरू होगा, ये इस वक्त की बड़ी खबर। इन 7 निकाय चुनावों में देखिए 54% वोटिंग हुई थी, 54% मतदान हुआ था। उकलाना, सांपला, धारूहेड़ा हो, अंबाला हो, सोनीपत हो, पंचकुला हो, रेवाड़ी हो, यहां पर सभी पर ओवरऑल 54% मतदान हुआ था। और इस समय सोनीपत वो नगर निगम है, वो जिला रहा जहां पर सबसे कम 48% वोटिंग जो है वो हुई थी। रेवाड़ी में सबसे ज्यादा हुई थी, रेवाड़ी में सबसे ज्यादा खासतौर से जो ग्रामीण इलाके हैं वहां पर सबसे ज्यादा वोटिंग का दौर देखने को मिला था। तो इन्हीं नगर निगम चुनावों में जिस तरीके से लोगों ने मतदान किया और अपने अपने पसंदीदा उम्मीदवारों को वोट दिए उन्होंने, उसके बाद आज का दिन खास तौर से उन उम्मीदवारों के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि उनको मालूम चलेगा, उनके दिल की धड़कनें जरूर बढ़ रही होंगी कि किस तरीके से आज क्या उनके हित में ये नतीजा आएगा या फिर क्या रहने वाला है, क्योंकि मुकाबला काफी कड़ा रहा। कई ऐसी सीटें रही जहां पर त्रिकोणीय मुकाबला हमने देखा, कई ऐसी सीटें रहीं जहां पर केवल बीजेपी और कांग्रेस मैदान में थे, लेकिन कई ऐसी सीटें भी थीं जहां पर निर्दलियों ने जो खेल है वो और दिलचस्प कर दिया। तो ये जो रिजल्ट ब्रेकिंग है वो यही कि अब से 1 घंटे बाद यानी कि 8 बजे शहर की सरकार को लेकर यानी कि लोकल बॉडी इलेक्शंस को लेकर जो मतगणना का दौर है वो अब से कुछ देर बाद शुरू हो जाएगा। यानी कि 1 घंटे बाद जो मतगणना है वो शुरू हो जाएगी। 3 नगर निगम है, इनमें अंबाला है, इनमें पंचकुला है, इनमें सोनीपत, और इन तीनों ही नगर निगमों में बीजेपी के कई दिग्गजों ने जमकर प्रचार प्रसार किया था। कांग्रेस के कई जो चेहरे हैं वो हमें मैदान में दिखाई दिए थे वोट मांगते हुए, क्योंकि पंचकुला वो सीट है जहां पर न केवल बीजेपी मैदान में है या फिर कांग्रेस मैदान में है, बल्कि यहाँ पर जो कड़ी टक्कर है इन दोनों ही दलों को वो इंडियन नेशनल लोकदल और आम आदमी पार्टी भी देती नजर आ रही है। उसके अलावा जो अन्य जिले हैं जिनमें अंबाला आता है और सोनीपत आता है, उन जिलों में खासतौर से केवल और केवल देखा जाए तो निर्दलीय और बीजेपी और कांग्रेस के बीच मुकाबला है। अगर मोटे तौर पर देखिए ओवरऑल तो केवल बीजेपी और कांग्रेस ये 2 मुख्य दल हैं जिनके बीच में कई सीटों पर जो 7 निकाय हो रहे हैं जिनकी मतगणना शुरू होगी अब से देर में, उन सीटों पर केवल और केवल मुख्य तौर पर बीजेपी और कांग्रेस मैदान में है। ऐसे में हर एक प्रत्याशी की जो
फिलहाल जिस तरीके से हर एक प्रत्याशी की जो कह सकते हैं कि जो जीत या हार का फैसला है वो अब से कुछ देर बाद तय होना शुरू हो जाएगा। चलिए रुख करते हैं रेवाड़ी का, जहां से अमित विश्वकर्मा जुड़ रहे हैं, उनका ही रुख कर लेते हैं। अमित, अभी आपकी मौजूदगी मतगणना केंद्र पर होगी, जहां पर स्ट्रांग रूम है, यानी कि स्ट्रांग रूम बनाया गया है। कैसी हलचल है, क्या तस्वीरें दिखाइए जरा एक बार हमें। ये आपको बता दें, सुबह के 7 बजे हम रेवाड़ी के सेक्टर 18 जो कन्या महाविद्यालय उसके बाहर खड़े हैं और यहीं पर मतगणना होनी है। तो सुबह 8 बजे से मतगणना होगी, करीब भी 1 घंटा बचा है और तमाम जो प्रत्याशी हैं जो रेवाड़ी और धारोड़ा को मिलाकर पूरी करीब 228 प्रत्याशी चुनाव मैदान में है। तो आज उनकी किस्मत का फैसला होना है। ऐसे में सभी प्रत्याशी जो पार्षद की बात करें या फिर चेयरमैन प्रत्याशी, तमाम जो प्रत्याशी हैं अपने यहाँ पर मतगणना केंद्र पर पहुंचने शुरू हो गए हैं और इसके जैसे ही 8 बजे मतगणना शुरू हो जाएगी। रेवाड़ी में धारोड़ा की बात करें तो यहाँ पर सबसे पहले जो पार्षद प्रत्याशी है उनकी मतगणना की जाएगी, उनके जो ईवीएम है उनको खोला जाएगा, उसके बाद चेयरमैन की बारी आएगी। मकसद ये है कि जिस तरह की रेवाड़ी में 32 वार्ड का चुनाव हुआ है और धारोड़ा में 18 वार्ड का चुनाव हुआ है, ऐसे में जो भी प्रत्याशी जो वार्ड के मेंबर्स के प्रत्याशी वार्ड का चुनाव लड़ रहे हैं उनकी संख्या ज्यादा होती है। ऐसे में जो भीड़ होती है जब उनका रिजल्ट आएगा वो शायद निकल जाएगी, ताकि किसी भी तरह का कोई शांति से पूरी मतगणना कराई जा सके। मकसद यही है। ऐसे में जिस तरह से कहा जा रहा था कि लगातार पूरा जो चुनावी प्रोसेस है शांतिपूर्ण कराई गई, अब मकसद यही है कि अब जब मतगणना शुरू होगी तो उसको भी पूरी शांतिपूर्वक कराया जा सके। अब मेरे पीछे देखें किस तरह से तमाम जो प्रत्याशी हैं लगातार यहाँ पर पहुंच रहे हैं और एक सघन जांच के बाद ही उनको अंदर जाने दिया जा रहा है। तमाम इनको कल ही वेरिफिकेशन एजेंट से लेकर तमाम लोगों की वेरिफिकेशन कराई गई थी और पहली बार ऐसा इस इलेक्शन में देखने में आया था कि जो एजेंट है उनकी भी पुलिस वेरिफिकेशन कराई गई है, ताकि किसी भी तरह का कोई भी जो असामाजिक तत्व है, शरारती तत्व है, वो एजेंट के रूप में अंदर न जा सके और किसी भी तरह का झगड़ा या इस तरह की कोई चीजें ना हो। ऐसे में मकसद प्रशासन और पुलिस का रेवाड़ी में यही है कि जिस तरह से मतगणना को शांतिपूर्वक कराना का मकसद है और जिसकी पूरी जो यदि वोटिंग की बात करें छिटपुट घटनाओं को छोड़ जब मतदान पूरी तरह से शांतिपूर्ण रहा था। रेवाड़ी में जहाँ 64.3% जो मतदान दर्ज किया गया था, वहीं धारोड़ा में 73% मतदान हुआ था। ऐसे में कहीं न कहीं रेवाड़ी में धारोड़ा के मुकाबले जो वोटिंग परसेंटेज थी वो जरूर कम हुई थी, लेकिन यहाँ कांटे का मुकाबला रेवाड़ी में देखने को मिलता है। तमाम प्रत्याशी कहीं ना कहीं अपनी जीत को लेकर आश्वस्त है, लेकिन इसका खुलासा जब ईवीएम खुली शुरू होंगी उसको होगा। रेवाड़ी में 228 प्रत्याशी है, रेवाड़ी और धारोड़ा को जोड़ दिया जाए तो 288 प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में बंद है। आज जब 8 बजे मतगणना शुरू होगी तमाम प्रत्याशियों की धड़कनें बढ़ी हुई दिखाई देंगी और कहीं किसके सिर पर ताज रहेगा इसका खुलासा भी अमूमन 10 बजे तक हो ही जाएगा, क्योंकि 8 बजे क्या हुआ। बिल्कुल अमित, ठीक है अमित, मैं आती हूँ आपके पास। रुक कर लेते हैं सोनीपत का, जहां से रवि जांगड़ा भी जुड़ चुके हैं। रवि, आप बताइए सोनीपत में मतगणना केंद्र पर क्या तैयारियां हैं, मतगणना को लेकर क्या तस्वीरें दिखाएंगे आप? बिल्कुल, मतगणना केंद्र के बाहर इस वक्त हमारी मौजूदगी आप देख पाएंगे, चारों तरफ भीड़ का आलम है। पुलिस कर्मचारी और जो एजेंट्स है वो है, एक एक शख्स को जो है यहाँ से देख करके ही अंदर जाने दिया जा रहा है। अंदर अपनी तस्वीरें मैं जरूर साझा करूंगा कि किस तरह से यहाँ बाकायदा टीम है वो लगातार मॉनिटरिंग कर रही है। बेल्ट की बात करें, अंगूठी की बात करें, घड़ी की बात करें, तमाम चीजें जो है यहाँ पर पूरी तरह से निषिद्ध की गई है। मोबाइल फोन ले जाना जो है यहाँ पर किसी भी तरह से अलाउड नहीं, आप देख पाएंगे। बाकायदा यहाँ पर जांच की जा रही है और जांच के बाद ही जो है तमाम लोगों को अंदर जाने दिया जा रहा है। बिल्कुल रवि, देखिए जांच के बाद ही सभी लोगों को अंदर जाने की परमिशन है। ये मैं जो तस्वीरें आपके पीछे देख रहे हैं यहाँ पर देखिए सबकी बाकायदा जांच हो रही है, लोगों को स्कैन करके एक तरीके से अंदर जाने की परमिशन मिल रही है। क्या यहाँ पर जो दल है उनके भी नेता समर्थक पहुंच चुके हैं? अभी कुछ और जानकारी अगर आप बात कर पाए लोगों से या फिर खास तौर से पुलिस अधिकारियों से कि कैसी सुरक्षा व्यवस्था है, जो मतगणना है वो शांतिपूर्ण तरीके से हो सके संपन्न, इसको लेकर क्या इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं, एक बार जरा बात करिए। चलिए रवि से संपर्क हमारा हो नहीं पा रहा है, हम अमित आपके पास आते हैं। देखिए अमित, आपने बताया कि तमाम व्यवस्थाएं हैं, लेकिन जो सवाल था मेरा रवि से भी, वही सवाल मेरा आपसे भी होगा कि जो सुरक्षा का घेरा है वो कितना कड़ा, अगर मुमकिन हो पाए तो जरा आप पुलिस अधिकारी से बात करिए और जानकारी लें इस बारे में भी।
बता दें कि इस बार पहले चुनावों के मुकाबले हमने कई चुनाव कवर किए हैं, लेकिन इस बार पहले के मुकाबले कहीं चुनावी जो सुरक्षा व्यवस्था उसको चाक चौबंद किया गया है। ट्रिपल लेयर की सुरक्षा बनाई गई है। तमाम जो प्रत्याशी हो या फिर उनके एजेंट, तमाम लोगों को एक सघन जांच के बाद ही अंदर जाने दिया जा रहा है। सबसे बड़ी बात यह कि बैग तक उनकी उतरवाई जा रही है। फोन तो बहुत दूर की बात है, फोन तो बाहर जमा कराना ही होता, बैट, घड़ी, तमाम जो इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनको बाहर उतरवा दिया जा रहा है। और इससे पहले भी एक जो पुलिस की ओर से वेरिफिकेशन की गई थी तमाम एजेंट्स की ओर से। ऐसे में पूरी तरह से सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद किया जा रहा है ताकि किसी भी तरह की कोई गड़बड़ी अंदर नहीं होनी पाए, क्योंकि अमूमन आप देखा होता जिसके भी अपोजिट रिजल्ट आएगा तमाम तरह के आरोप लगाए जाते हैं। ऐसे में रेवाड़ी का जो पुलिस प्रशासन है, मकसद यही रखा गया है कि कोई भी आरोप प्रत्यारोप न लग पाए और किसी भी तरह का किसी को मौका न मिले। ऐसे में कोई इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट हो, उसमें घड़ी हो, तमाम चीजें हैं। घड़ी तक की लोगों की यहाँ पर जो मेरे पीछे आप देखेंगे सेक्टर 18 गेट है, यहाँ पर उनकी घड़ी तक उतरवा दी गई और फोन तो पहले से ही मना कर दिए गए थे, किसी को फोन लेकर नहीं आना। ऐसे में समझा जा सकता है कि कितनी कड़ी सुरक्षा के बाद इनको अंदर जाने दिया जा रहा है। रेवाड़ी में अभी जैसे ही 8 बजे मतगणना शुरू होगी, 14 टेबल लगाई गई है और 7 राउंड में मतगणना होनी है। ऐसे में समझा जाता है कि जो पहले 2 घंटे 8 से लेकर 10, लगभग 10 से 11 बजे तक जो तमाम जो पार्षद है उनकी किस्मत का फैसला हो चुका होगा। इसके बाद जो चेयरमैन प्रत्याशी है उनकी काउंटिंग की जाएगी। रेवाड़ी में सीधा मुकाबला भाजपा और कांग्रेस के बीच में। भाजपा की ओर से जहां विनीत पीपल को कैंडिडेट बनाया गया है, कांग्रेस की ओर से जो निहारिका चौधरी है उनको कैंडिडेट बनाया गया। हालांकि कुछ निर्दलीय भी मैदान में, उनको कितना वोट मिल पाता है ये भी देखना होगा, लेकिन इतना जरूर है कि रेवाड़ी की बात करें सीधा मुकाबला भाजपा और कांग्रेस में दिखाई दे रहा है। वहीं धारुएड़ा की बात करें, अमूमन ऐसे ही हालात वहां पर भी है, लेकिन वहां पर निर्दलीय किसी का भी खेल बिगाड़ने की कुव्वत रखते हैं। हमने देखा था कि जो कंवर सिंह यादव थे, तत्कालीन चेयरमैन थे, उन्होंने निर्दलीय बागी होकर भाजपा से होकर चुनाव मैदान में और एक बार फिर से चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं भाजपा की ओर से जो अजय जांगड़ा है उनको कैंडिडेट बनाया गया। वहीं यदि बात करें कांग्रेस की ओर से राज यादव चुनाव मैदान में, वहीं इसके अलावा एक बाबूलाल लामा है, वो जो पिछले चुनाव की बात करें 2020 में सेकंड नंबर पर रहे थे, रनर अप रहे थे। ऐसे में कहीं ना कहीं जो धारुएड़ा में पार्टी से लेकर तमाम जो निर्दलीय उम्मीदवार है उनके बीच में पूरा चुनाव फंसा हुआ है। किसकी किस्मत का फैसला किसके हक में आएगा, किसके सर पर ताज सजेगा, ये तो इसका फैसला करीब 11 से 12 बजे के बीच में होगा। लेकिन इतना जरूर है कि रेवाड़ी हो या फिर धारुएड़ा, क्योंकि आज जिस तरह से सातों निकाय, पंचकुला, सोनीपत, अंबाला, उकलाना, तमाम जगह जहां पर भी आज मतगणना शुरू होगी 8 बजे, भाजपा के लिए पूरी कहीं ना ताकत झोंकी गई थी इस चुनाव को जीतने के लिए। मुख्यमंत्री खुद फील्ड में थे, लगातार चुनावी जनसभाएं करते हुए देखा। वहीं रेवाड़ी में केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह हो या फिर तमाम आधा दर्जन से अधिक मंत्री रेवाड़ी में डेरा डाले हुए थे और तमाम चुनावी जनसभाएं से करके डोर टू डोर तक करते हुए दिखाई दिए। वहीं कांग्रेस की ओर से जो उनके बड़े लीडर है दीपेंद्र हुड्डा वो दिखाई दिए, कुमारी सैलजा दिखाई दी, तमाम जो कांग्रेस के नेता उनके जो प्रदेश अध्यक्ष है राव नरेंद्र सिंह वो भी चुनाव प्रचार करते हुए दिखाई दे। किसके हक में फैसला जाएगा इसका तो फैसला 12 बजे तक होगा, लेकिन इतना जरूर है कि तमाम प्रत्याशी कहीं ना कहीं अपनी जीत को लेकर आश्वस्त दिखाई दिए। तमाम प्रत्याशी वोटिंग के बाद कहीं ना कहीं भगवान उनके मंदिरों में कहीं ना कहीं मत्था टेकते हुए दिखाई दिए। हर कोई चाहता है कि उसकी जीत हो, लेकिन ये असल लोकतंत्र में फैसला जनता को करना होता है। जनता के पास एक 5 साल पर एक बार मौका मिलता है और वो कहीं ना कहीं अपनी नाराजगी या फिर किसके हित में उसको वोट करना है उस पर वोट करता है। क्योंकि स्थानीय निकाय का चुनाव था, शहरी सरकार का चुनाव था, तमाम जो स्थानीय मुद्दे होते हैं उन पर चुनाव लड़ा जाता है। ठीक है, से लेकर सीवर ओवर। ठीक है अमित, बिल्कुल देखिए किसकी किस्मत इस आज बदलती है देखने वाली बात है। फिलहाल धन्यवाद आपका अमित विश्वकर्मा, आपने पूरी जानकारी हमको बताई है। रुक कर लेते हैं सोनीपत एक बार फिर से, जहां से सहयोगी रवि जांगड़ा लगातार बने हुए। रवि, आप भी बताइए कि मतगणना केंद्र पर कितनी व्यवस्थाएं देखी हैं आपने, खासतौर से सुरक्षा के मद्देनजर, ताकि मतगणना शांतिपूर्ण तरीके से हो सके। वो तस्वीरें मैं जरूर साझा करना चाहूंगा, क्योंकि इसके जैसे यहाँ पर जो है चप्पे चप्पे पर निगहबानी की जा रही है। किसी भी शख्स को जो है बिना पहचान के, बिना जो पहले से पूर्व में जो आईडी बनाई गई है या एजेंट्स के चाहे पहचान पत्रों की बात करें, उनके बिना किसी को अंदर नहीं जाने दिया जाता। व्यवस्थाओं की बात करें किस तरह की व्यवस्था है बाहर से आप
यहाँ तक कि गाड़ी को चाबी तक जो है उसको अलाउड नहीं है। बाकी आप देख पाएंगे यहाँ पर किस तरह से जो है तमाम व्यवस्था पुलिस बल और 3 टियर जो है सुरक्षा व्यवस्था वो यहाँ पर की गई है। ऐसे में अगर मैं बात करूं तो फिलहाल कुछ देर के बाद जो है क्योंकि काउंटिंग शुरू होगी 20 टेबल अगर मैं बात करूं मेयर पद के लिए 9 प्रत्याशी चुनाव मैदान में है, जहां पर जो किस्मत का फैसला होगा 20 टेबल मेयर पद के लिए जो वोटिंग हुई थी उसके लिए बनाई गई है। इसके अलावा 15 टेबल अगर मैं बात करूं जो 89 जो पार्षद पद के लिए चुनाव मैदान में थे उनके लिए बनाई गई है। बाकायदा पुलिस बाकायदा तमाम जो सुरक्षा व्यवस्था की बात व्यवस्था यहाँ पर लागू देखी जा रही है। किसी भी ऐसे व्यक्ति को किसी भी ऐसे शख्स को अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है जिसके पास तरह का अधिकृत पहचान पत्र नहीं है। ऐसे किसी भी शख्स को अंदर यहाँ से नहीं जाने दिया जा रहा है। मोहना ये मोहना जो है आप देखिए यहाँ पर अंदर के हालात दिखाएंगे। ये बता दूं कि अरे भाई पहुंच गया, लाइन में खड़ा रहा हूँ यार, जहाँ जाएंगे क्या टाइम लगेगा? यहाँ पर माकूल तादाद में तैनाती की गई। बात रिपोर्टर का लाइव करा रहा हूँ, कौन करा रहा है ये बताओ। समझते हुए किसी भी तरह से कोई छूट ना रहे, किसी भी तरह से कोई अव्यवस्था ना हो। ठीक है, चलिए ठीक है रवि, आपका बने रहे, आती हूँ आपके पास। लेकिन इस वक्त रुक कर लेते हैं अम्बाला का, जहां से संजीव आनंद भी जुड़ चुके हैं। संजीव, आप बताइए कि अम्बाला में क्या व्यवस्थाएं हैं, क्या तैयारियां हैं मतगणना को लेकर? देखिए, प्रशासन की कड़ी व्यवस्था है। बिल्कुल मैं एंट्रेंस गेट पर खड़ा हूँ, हर चीज की चेकिंग हो रही है। जिनके पासिस हैं उनको ही अलाउड किया जा रहा है और कुछ लोगों के अभी पास भी नहीं आए हैं। और अगर बात करें जो कैंडिडेट्स हैं वो अपने समर्थकों के साथ यहाँ पर पहुंच गए हैं और ठीक 8 बजे जो है वो काउंटिंग शुरू हो जाएगी। मतगणना केंद्र के बाहर भारी पुलिस बल मौजूद है और अंदर भी जो अधिकारी हैं वो पहुंच चुके हैं। जो भी लोग अंदर जा रहे हैं उनकी चेकिंग की जा रही है बकायदा। इवन बैलेट पास कुछ भी मतलब आप पर्स और बेल्ट भी लगाकर नहीं जा सकते। तो हर चीज की यहाँ पर चेकिंग हो रही है और जो इस टाइम कैंडिडेट है वो भी यहाँ पहुंच चुके हैं, लोग भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं। निजी संस्थान में ये काउंटिंग सेंटर बनाया गया है जहाँ पर ठीक 8 बजे काउंटिंग शुरू हो जाएगी। मैं दिखाना चाहूँगा किस तरह से भारी पुलिस बल जो देखिए यहाँ पर मौजूद है और ये एंट्रेंस गेट है, बिल्कुल भारी पुलिस बल। और अगर लोगों की बात करें तो लोगों का हजूम भी यहाँ पर देखिए, मैं दिखाना चाहूँ किस तरह तस्वीरें हैं, जो लोगों का हजूम भी यहाँ पर इस समय मौजूद है। और लोग अपनी जो काउंटिंग है, अपनी जो किस्मत है उसका ताला खोलने के लिए अभी अंदर मतदान केंद्र में जा रहे हैं। ठीक 8 बजे जो है जो प्रत्याशी खड़े हैं उनकी किस्मत का फैसला शुरू हो जाएगा। संजीव, ये भी बताइए कि कितने टेबल लगाए गए हैं वोट काउंट करने के लिए और क्या केवल एक ही मतगणना केंद्र माने अम्बाला में हम? देखिए, एक ही मतगणना केंद्र है और 16 राउंड यहाँ पर होंगे। तकरीबन 18 से 20 टेबल अंदर लगाए गए हैं। 16 राउंड में काउंटिंग चलेगी। वार्ड नंबर 1 से काउंटिंग शुरू होगी, साथ साथ मेयर की काउंटिंग होगी। 16 राउंड मेयर के होंगे और वार्ड नंबर 1 से जो है काउंटिंग शुरू हो जाएगी। ठीक 8 बजे काउंटिंग शुरू हो जाएगी और उम्मीद है कि 12:30 बजे, क्योंकि एक जो राउंड मतलब एक वार्ड है जो उसमें तकरीबन आधा घंटे का समय लगेगा। तकरीबन 4.5 घंटे में काउंटिंग जो है वो समाप्त हो जाएगी। तकरीबन 1 बजे तक रिजल्ट आने की पूरी उम्मीद है। और संजीव, क्या जो पार्टी के प्रत्याशी हैं उनके समर्थक भी यहाँ पर आना जुड़ चुके हैं, यहाँ पर नजर आ रहे हैं क्या आपको? बिल्कुल, मैं तस्वीरें आपको दिखा देता हूँ। एक बार ये देखिए किस तरह से जो समर्थक है वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं। समर्थकों की भीड़ जो है वो यहाँ पर आनी शुरू हो चुकी है और प्रत्याशी भी साथ साथ जो है अंदर एंटर कर रहे हैं और अपने पुलिस प्रशासन के द्वारा पूरी चेकिंग की जा रही है, तब उनको अंदर जाने दिया जा रहा है। जो समर्थक है वो बाहर भारी संख्या में मौजूद होने शुरू हो गए हैं। बिल्कुल संजीव, देखिए तमाम पुख्ता इंतजाम अम्बाला में देख रहे हैं हम। क्या मान लिया जाए कि लगभग 3 से